हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था बीकॉम फर्स्ट ईयर माइनर ग्रुप पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत कि बिजनेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं जो उसके अंतर्गत काम करते हैं। आज हम कक्षा में देखेंगे बेटा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन की होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि प्री अचीवमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है तो बेटा उसकी प्लानिंग जो है वो पहले से की जाती है, पूर्व निर्धारित रहती है, और जब प्लानिंग पूर्व निर्धारित रहती है तो निश्चित रूप से वो कार्य जो है वो ठीक तरीके से हो पाता है, सफल हो पाता है। तो इसी तरह से जब कोई बिजनेस तैयार किया जाता है या उसकी शुरुआत की जाती है तो संगठन का ये कार्य रहता है कि पूर्व निर्धारित योजनाओं पर, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे के बिजनेस को तैयार करना। तो यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता होती है अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्य स्थापित करना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है तो उसमें कई लोग काम करते हैं, है ना, एक से ज्यादा व्यक्ति उसमें काम करते हैं, और जब उसमें कई लोग काम करते हैं तो उनके बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है ना। और जब उनके बीच में सामंजस्य रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो बिजनेस है वो कई ऊंचाइयों को छू सकता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसमें एक से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, और इसका मतलब है कि सदस्यों की संख्या जो होती है उसमें कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो सब एकजुट होकर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि पर्सन्स का ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और बिजनेस को सफल बनाने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता होती है कि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, कार्य करने के लिए बहुत सारे हमारे पास स्रोत होते हैं बेटा, क्योंकि जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके आइडियाज भी हमारे पास होते हैं। किसी एक व्यक्ति के आइडिया नहीं होते, किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते, कई लोगों के विचार जब हमारे पास होते हैं तो वो कई रिसोर्सेस के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूर्व निर्धारित योजना बनाना आवश्यक है, और ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता होती है जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई लोगों से मिलकर बनता है और उनके विचार जो हैं वो कई नई नई तकनीकें हमें बता सकते हैं, कई नई नई आइडियाज हमें बता सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता होती है बेटा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन्स के पास कुछ अपने राइट्स होते हैं, कुछ अपने दायित्व होते हैं। हम अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दायित्वों की बात कर रहे हैं। जब हर एक व्यक्ति अपने दायित्वों का भरपूर प्रयोग करेगा, दायित्वों को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये मुख्य विशेषता होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अपने कुछ राइट्स और दायित्व भी होते हैं जिनको वो समय समय पर उपयोग करते रहते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम देख सकते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। ये कंट्रोल रखने का काम किसका होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वो सारी संस्था पर, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल और नियंत्रण रखने का कार्य करता है। मान लीजिए कि वो अधिकारी जो है वो कंट्रोल ना रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? कर्मचारी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, डर नहीं रहेगा कि हमें ये काम समय से पूरा करके देना है ना। इसलिए आवश्यक है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
ये उसकी विशेषता भी होती है बेटा कि डायरेक्टर का पूरा कंट्रोल जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन पर होना आवश्यक रहता है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है बेटा तो उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य शुरू किया जाता है कि ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं। क्या भविष्य में लॉन्ग टर्म के लिए ये बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप ये बिजनेस सीजनल करना चाहते हैं, या फिर आप ये बिजनेस जो है वो स्मॉल स्टेजेस पर करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये बिजनेस जो है वो संचालित किया जा रहा है। कोई ना कोई एम्स जो है वो हर व्यक्ति निर्धारित करता है। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो चलाई जा रही है उसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ एम होते हैं जिनको निर्धारित किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जब अपने एम्स को निर्धारित करने की बात करता है, एम्स को बनाने की बात करता है, तो उसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य मौजूद होने चाहिए, पहले से निर्धारित लक्ष्य मौजूद होने चाहिए। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जा रहा है बेटा तो इसके पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रहे हैं हमारे समाज में, हमारे बाजार में, जैसा कि हमने देखा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लक्ष्य जो है अपने निर्धारित करे हैं, किन एम्स को लेकर वो कार्य करते हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो कार्य करते हैं। निश्चित रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साधारण एम हो सकता है, वो सफलता पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाना चाहता है, और इसके साथ साथ वो समाज का कल्याण भी करना चाहता है ना, समाज को भी कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो ये पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं वो आगे आने वाले भविष्य में लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। तो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब हम लक्ष्यों का निर्धारण कर रहे हैं, उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं, तो हमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों का ध्यान देना भी आवश्यक है। दूसरी बात होती है कार्य कुशलता में वृद्धि। वर्किंग कैपेसिटी कैसी है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों की यदि वर्किंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यदि आपकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, समय के अनुसार आप प्रोडक्शन कर रहे हो, समय के अनुसार जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसमें आप उत्पादन कार्य सही तरीके से कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब संचालित किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्य कुशलता में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इसके बाद आती बेटा सेवा की भावना। सेवा की भावना से तात्पर्य यहाँ ये है कि जब कोई संगठन तैयार किया जाता है वो केवल अपने लिए या अपने ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं चलाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं आप समाज को भी कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ ना कुछ समाज का भी कल्याण कर रहे हो, है ना। सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए काम ना करते हुए समाज के कल्याण के बारे में भी जब सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संगठन जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऊंचाइयों को छुएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने सेवा भाव को ऊंचे स्तर पर रखना है, सबसे प्रथम स्तर पर रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करना है। अगली बात आती है सामंजस्य, एडजस्टमेंट की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत आवश्यक है कि उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रह सके, चाहे वो उच्च अधिकारी हो चाहे निम्न वर्ग के कर्मचारी हो। तो हर एक एम्प्लॉय के साथ एक डायरेक्टर का अपना एक संबंध होना चाहिए। समय समय पर डायरेक्टर को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों की मीटिंग बुलाता रहे, उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करे, है ना। समय समय पर प्रोत्साहन के लिए उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो ये कुछ सामंजस्य जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। अब हम यदि कोई कार्य किसी को दे रहे हैं
और वो दूसरा व्यक्ति वो कार्य जब तीसरे व्यक्ति को दे रहा है तो इस बीच में बेटा सामंजस्य ही काम करता है और विश्वास काम करता है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वो कार्य जो है विश्वास के साथ पूरा भी किया जाना चाहिए। तो ये सब बातें जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने में, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आवश्यक होती है।